साथियों, भाजपा के अमृतकाल को जिस तरीके से इस देश के करोड़ों अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और महिलाओं ने और आदिवासियों ने अन्याय काल के रूप में इस देश को झेला है, अब समय आ गया है कि भाजपा को जवाब देने के लिए इस देश के करोड़ों लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह से जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराकर उनका सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अगर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना पड़ा तो वो भी जननायक राहुल गांधी बढ़ाने का काम करेंगे। इस समय आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी भाजपा का जो चेहरा और चरित्र और चोला बेनकाब हुआ है वो सबके सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में निजीकरण का इतना बढ़ावा किया जाए, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सरकारी संस्थान इसलिए बनाए गए थे कि सरकारी संस्थान के माध्यम से देश में प्रत्येक नागरिक का हक हो जाता है और विशेष करके अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को उसमें आरक्षण के तहत लाखों नौकरियां मिलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश करके लाखों नौकरियों को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए उसने इस देश में निजीकरण का बढ़ावा देने का काम किया। और उस समय तो देश ने देखा कि किस तरह से लेटरल एंट्री करा करके इस देश के करोड़ों अनुसूचित जाति और आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोगों का मौका छीन लिया गया। इसलिए समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से उसने अन्याय काल में इस देश के करोड़ों मजदूरों के साथ अन्याय किया, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे और उसमें लाखों की हत्या हो गई। लेकिन इस देश की क्रूर और निकम्मी भाजपा सरकार ने उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई। इस देश में एक ऐसा समय आ गया है कि अब इस देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी के साथ आज चल पड़ी है। और जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस देश के प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। और इसीलिए उसने जननायक राहुल गांधी जी ने 5 न्याय का प्रावधान किया कि हम इस देश में श्रमिक न्याय देंगे। जिन मजदूरों को 225 रुपए मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली, उन मजदूरों को जननायक राहुल गांधी ने कहा कि हम उनको 400 रुपए मजदूरी देने का काम करेंगे। और जले में नमक छोड़ने का काम किया भाजपा सरकार ने। जब 400 का मजदूरी का प्रावधान हुआ तो 7 रुपए मजदूरी बढ़ाने का ऐलान करती है भाजपा। जब इस देश में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अनाज देने की व्यवस्था श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन आज केवल गेहूं और चावल से खिचड़ी भी नहीं बन सकती है। इसलिए हमारे देश के जननायक राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि प्रत्येक गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे ताकि उनको भी सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। इसके बाद उन्होंने इस देश में युवा न्याय के लिए 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं और उसमें हर जाति धर्म के लोगों को मौका मिले, इसके लिए उन्होंने कहा 1 साल के अंदर भर्ती न्याय करेंगे और 30 लाख पद सरकारी भरने का काम करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मौका मिला और जीत अग्रसर हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक नारा चल चुका है कि भाजपा को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्येक प्रत्याशी को मौका देने का काम जनता ने मन बना लिया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे मैनिफेस्टो को अपनी बहकी बहकी बातें करके ध्यान प्रगट करने का काम किया। 10 साल अगर इन्होंने अमृत काल को अन्याय काल में नहीं बदला होता तो ये बताते कि इस देश में कितने दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को कितना नौकरी दिया है, उनको रोजगार कितना दिया है। इस पर बात करने की बजाय वो इस देश में फिर से भाई से भाई को लड़ाने के लिए, जाति से जाति लड़ाने के लिए, धर्म से धर्म से लड़ाने के लिए, आपस के भाईचारा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश की है। आइए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए हम लोग जगह जगह पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी का समर्थन करें, इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट करें और वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से
जिताएं और जहां जहां सपा के या गठबंधन के अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको उनके चुनाव निशान पर वोट देकर के उनको जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय